अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी। हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको आप तक हुरूफ तहज्जी का बयान, हुरूफ मुफरद, हुरूफ मुरक्कब, एराब और ज़बर ज़ेर पेश और हुरूफ इल्लत और फिर क्या बोलते हैं एराब के एतबार से हुरूफ के अक़साम, यानी अलिफ मादूल, अलिफ मारू, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला, नून बातिना, नून ज़ाहिरा, है ना, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी, ये सब चीजें आपको मैंने जो बेसिक थी उसको मैंने आपको आज कल इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। आज चलेंगे उससे आगे और जानेंगे मखरज का बयान। मखरज का मतलब क्या होता है? मखरज का मतलब होता है उच्चारण यानी अदायगी। यानी हम लोग जो अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ है जिसको कि हुरूफ तहज्जी कहा जाता है, तो हुरूफ तहज्जी सारे हुरूफ को निकालने का यानी अदायगी का अलग अलग मकाम है, अलग अलग जगह है। तो साथियों, हुरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है? मखरज। यानी 4 जगहों से ये हुरूफ निकलते हैं। अब कहिएगा कि मुंह में भी जगह है जी, अलग अलग जगह, जैसे यहां से है, यहां से है, जबान से है, तालू से है, तो ये सब क्या है? मखरज है। सबसे पहले जानते हैं हुरूफ हलकी। हम लोगों ने पढ़ा था नूरानी कायदा के अंदर भी के हुरूफ हलकी 6 हैं, हमजा हा, ऐन हा, गैन खा, है ना, लेकिन यहां पर कुछ और है। हुरूफ हलकी जो हुरूफ हलक से निकलते हैं, हलक का मतलब जानते हैं? ये क्या होता है? आपका हलक होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हुरूफ हलकी। आज अभी हुरूफ हलकी जो हुरूफ हलक से निकलते हैं, जो नूरानी कायदा में आपने पढ़ा वो हुरूफ भी है, उसके अलावा भी यहां पर आपको याद रखना है। जैसे कि साथियों अलिफ, हा, खा, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ और हा। तो ये देखिए, ये सारे के सारे हुरूफ क्या हैं? हुरूफ हलकी हैं, ठीक है ना। तो हुरूफ हलकी के बारे में आपने जाना कि वो हुरूफ जो हलक से निकलते हैं तो उसकी तादाद कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। चलिए अब जानते हैं हुरूफ खुनकी। और हुरूफ खुनकी किसको बोलते हैं? जो हुरूफ तालू से बोले जाते हैं। तालू से, तालू का मतलब जानते हैं आप लोग, है ना। जैसे जीम, देखिए जीम बोल रहे हैं, ऊपर जाके लग रहा है जीम, चे, जाल, जा, शीन, ज़ाद और जो, ये सब क्या है? हुरूफे आपके खुनकी हैं। उसके बाद हुरूफ इस्नानी। सिन्नुन के माने होते हैं दांत के, उसी से बना है इस्नानी, जो हुरूफ दांत से निकलते हैं। अब कहिएगा दांत से मतलब जिसकी अदायगी में जबान का जो नोक है वो दांत को टच करता है, उसे ही बोला जाता है हुरूफ इस्नानी। जैसे ता, देख रहे हैं, ता बोलिएगा तो ये सटेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ता, ता, दाल, सीन, सीन, वो वाला शीन उसमें अलग था, ये देखिए सीन, 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 है ना, देख रहे हैं यहां से सीन, साद, तो, है ना, वगैरह वगैरह। ये क्या है? आपके हुरूफ इस्नानी है। उसके बाद आपका अगला है जो चौथे मखारिज की किस्म है, वो आपका है शफवी। जी शफवी, जी शफवी का मतलब हुआ वो हुरूफ जो लब से निकलते हैं। लब, लब मतलब होंठ, ठीक है ना, मतलब जिस हुरूफ के अदायगी में दोनों होंठ सट जाता हो उसी को बोलते हैं हुरूफ शफवी। जैसे देखिए बे, बे सट रहा है ना, बे, बे, अत्ते बोलिए तो नहीं सटेगा, सीन बोलिए तो नहीं सटेगा, लेकिन बे, बे सट रहा है ना, तो ये क्या होगा? आपका हुरूफ शफवी है। पे सट रहा है, फे सट रहा है, मीम, मीम, मीम सट रहा है, वाव, वाव गोल हो रहा है मुंह, तो ये क्या होगा? आपका हुरूफ शफवी होगा। ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया।
तो हम लोगों ने जाना कि मखरज के 4 मकाम हैं, यानी जो हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक ये 4 जगहों से निकलता है। पहला आपका है हरूफ हलकी, यानी वो हरूफ जो हलक से निकलता हो। दूसरा वो हरूफ जो आपका हरूफ खुनकी, यानी वो हरूफ जो तालू से बोले जाते हो। तीसरा है आपका हरूफ इस्नानी, वो हरूफ जो दांत से निकलते हो। और चौथा आपका हरूफ शफवी, यानी वो हरूफ जो लब यानी कि होंठ से निकलते हो, यानी जिसकी अदायगी में होंठ हमारा यानी दोनों के लब क्या हो जाता हो, टच करता हो। तो ये 4 जो है ना मखरज के मकाम हैं। अब चलते हैं, जो चीजें हमने पहले पढ़ी हैं उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग लेते हैं, देखते हैं कितना आपका सही होता। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूं, आप ये नहीं समझिएगा कि हाई लेवल नहीं जाएंगे, पूरे हाई तक जाएंगे, लेकिन मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि जो लोग बिल्कुल 0 बाई 0 भी होंगे तो उनको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में हुरूफ फौकानी को चुनिए। बे, पे, काफ और साथियों अलिफ। हुरूफ फौकानी, हुरूफ फौकानी का मतलब होता है वो हुरूफ जिनके ऊपर नुक्ता हो, और एक आपका होता है हुरूफ तहतानी, वो हुरूफ जिनके नीचे नुक्ता हो, है ना। तो हुरूफ फौकानी में यहां पर कौन सा है, काफ आपका हुरूफ फौकानी होगा, ऑप्शन सी। काफ के अलावा अगर आप लीजिएगा तो कौन सा साथियों, ता हुरूफ फौकानी, सा हुरूफ फौकानी, खा हुरूफ फौकानी, जा हुरूफ फौकानी, शीन हुरूफ फौकानी, स्वाद हुरूफ जाद, गैन हुरूफ फौकानी। नहीं तो ये सब क्या है, हुरूफ फौकानी है, यानी वो हुरूफ जिसके ऊपर नुक्ता हो। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में हुरूफ तहतानी को लिखिए। पे, से, अलिफ मद जबर आ, कोई नहीं। तहतुन के माने होते हैं नीचे के, यानी वो हुरूफ जिसके नीचे नुक्ता हो उसको क्या बोलते हैं, हुरूफ तहतानी। तो पे के नीचे नुक्ता है, ये आपका हो जाएगा हुरूफ तहतानी, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह साथियों बे आपका हुरूफ तहतानी है, नहीं जे। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हुरूफ तहतानी हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे नुक्ता है। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में अलिफ ममदूदा को अलग करें। अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहा जाता है जिस अलिफ के ऊपर क्या हो, मद हो। देखिए अनार, अजान, आदम और खादिम। अनार में जो अलिफ है या ये नून अलिफ जबर ना में जो अलिफ है इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा, यानी वो अलिफ जिसको खींचकर ना पढ़ा जाए। अजान में जो अलिफ है और जा में जो जा, इसको क्या बोलते हैं, हुरूफ मकसूरा, जी ये भी खींचकर नहीं पढ़ा जाता है। खादिम में जो अलिफ है इसको भी बोलेंगे हुरूफ मकसूरा, लेकिन अलिफ मद जबर आ, यहां पर क्या है, अलिफ के ऊपर मद है, इसलिए यह होगा आपका ममदूदा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंदरजा झैल में अलिफ मकसूरा को बताइए। अलिफ मकसूरा को बताइए। अजान, आप, ख्वाब और ख्वाब। जी देखिए ध्यान दीजिएगा, अलिफ मकसूरा बताना है आपको। आप में जो अलिफ है ये आपका अलिफ ममदूदा है, ये कट जाएगा, ये अलिफ मकसूरा नहीं है। ख्वाब लिखा गया है ख्वाब, और वाव को पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये तो वावे मादूला की मिसाल है। किसकी मिसाल है, वावे मादूला की मिसाल है। जैसे लिखते हैं दरख्वास्त, पढ़ते हैं दरखास्त, ये भी कट जाएगा, ये नहीं है। बल्कि अजान में जो साथियों अलिफ है वो आपका अलिफ मकसूरा है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में आपका है कि मुंदरजा झैल में वावे मारूफ की मिसाल है। वावे मारूफ आपको बताना है। चलिए क्या होगा राइट आंसर, चलिए सभी लोग बताइएगा। वावे मारूफ उस वाव को बोलते हैं कि जिस वाव से पहले क्या हो, पेश हो, और जिस वाव को क्या किया जाता है, खींचकर पढ़ा जाता है। खींचकर पढ़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, वावे मारूफ बोलते हैं। तो देखिए शोर, जोर, नूर और कोई नहीं। शोर में वाव से पहले सीन के ऊपर पेश है, लेकिन इसको खींच कर ये थोड़ी पढ़ते हैं, शूर नहीं ना पढ़ रहा, ये कट जाएगा, ये नहीं है वावे मारूफ। जोर को जूर थोड़ी पढ़ते हैं, कट जाएगा, ये वावे मारूफ नहीं, यानी ये वावे मजहूल है। लेकिन देखिए नूर, खूब, खून, है ना, ये सब क्या होगा, वावे मारूफ की मिसाल है,
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में वावे मजहूल की मिसाल कौन सी है? वावे मजहूल की मिसाल, जोर, आदम, खूब, ख्वाब। वावे मजहूल की मिसाल देखिए, जोर, आदम, आदम में तो ये अलिफ मद जबर आ यानी अलिफ ममदूदा की मिसाल है। खूब में ये वावे मारूफ की मिसाल है, इसलिए कि वाव से पहले खा के ऊपर पेश है और इसको खींच कर पढ़ रहे हैं, तो ये तो वावे मारूफ की मिसाल है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ख्वाब में साथियों ये तो वावे मादूला की मिसाल है कि लिखा गया वाव और पढ़ा नहीं जा रहा है, नहीं, ये वावे मादूला। हमको पूछा गया वावे मजहूल, तो आपका जोर जो है ये आपका वावे मजहूल होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में, मुंदरजा झैल में वावे मादूला की मिसाल को मुतअय्यन कीजिए। वावे मादूला उस वाव को बोलते हैं जो वाव क्या हो, लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, यानी जो वाव साइलेंट हो। दरख्वास्त, मोती, नूर और ख्वाब। देखिए वावे मादूला यानी अदल क्या हुआ, यानी जो वाव लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। लिखा गया है दरख्वास्त लेकिन पढ़ते हैं दरखास्त। क्या पढ़ते हैं? दरखास्त। तो एक तो मिसाल आपका ये वाला राइट हो जाएगा, और एक लिखा गया है ख्वाब और इसको पढ़ते हैं हम लोग ख्वाब, है ना, वाव पढ़ते नहीं है, तो लिखा तो गया, तो इसलिए ए वाला और डी वाला दोनों राइट हो जाएगा। ए और डी दोनों राइट हो जाएगा। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप घबराइए नहीं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, ये चीजें भी आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में उर्दू का रस्मुल खत क्या है? देवनागरी, रस्मुल खत का मतलब होता है स्क्रिप्ट यानी लिपि, रोमन, फारसी और अंग्रेजी। देखिए देवनागरी जो है ये अपने हिंदी जबान का रस्मुल खत है, रोमन जो है ये आपका अंग्रेजी जबान का रस्मुल खत है, और उर्दू का जो रस्मुल खत है वो आपका है फारसी। क्या है? फारसी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। और उर्दू जो है साथियों ये तर्की जबान का लफ्ज है। कौन सी जबान का लफ्ज है? तर्की। और उर्दू का माना जो होता है वो होता है लश्कर के। किसके माना होता है? लश्कर के। और उर्दू का माना होता है फौज, उर्दू का माना होता है खिचड़ी। क्या होता है? खिचड़ी। और उर्दू को जबाने देहली भी कहा गया है। क्या कहा गया है? जबाने देहली। उर्दू को साथियों रेख्ता भी कहा गया है, रेख्ता। क्या कहा गया है? रेख्ता, ठीक है ना जी। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो जी, मफ्तूह कहते हैं, मकसूर कहते हैं, मजरूर कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं। जैसे देखिए अगर हम लिख देते हैं बा, तो बा के ऊपर अगर आपने ये डाल दिया तशदीद, तो इस हर्फ को बोला जाता है मुशद्दद। क्या बोलते हैं? मुशद्दद। तो जिस हर्फ के ऊपर तशदीद वो क्या कहलाएगा? मुशद्दद कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मफ्तूह कहते हैं कि जिस हर्फ के ऊपर जबर हो। मफ्तूह का दूसरा नाम है मंसूब। क्या नाम है? मंसूब, ठीक है ना। और मकसूर बोलते हैं जिस हर्फ के नीचे जेर हो, जैसे बा लिखकर इसके नीचे जेर कह दिया तो बा हो गया मकसूर, और मकसूर का एक दूसरा नाम भी है मजरूर, यानी बा हो गया मजरूर, ठीक है ना। चलिए तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, जिस हर्फ पर कसरा हो क्या कहते हैं? जी मजजूम कहते हैं, मजमूम कहते हैं, तनवीन कहते हैं, मकसूर कहते हैं। देखिए कसरा का एक और नाम है जेर। कसरा को साथियों जर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं ते और इसके नीचे हमने लिख दिया जेर, तो यहां पे बोलेगा कि ते क्या है? तो ते जो है ना आपका, ते आपका मकसूर है, ते को बोलेंगे कि ते मजरूर है, ठीक है ना। तो जिस हर्फ पर कसरा यानी जेर हो उस हर्फ को क्या बोला जाता है? मकसूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकसूर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फतह का दूसरा नाम क्या है? फतह का दूसरा नाम क्या है? जम्मा है, जबर है, कसरा है, पेश है। मैंने कल ही आपको जो थ्योरी का क्लास दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जबर किसको बोलते हैं? जो किसी हर्फ के ऊपर में इस तरह की हरकत होती है उसको बोला जाता है जबर। और जबर का जो नाम है, जबर का एक नाम है नसब और जबर का एक नाम है फतह।
तो फतह का दूसरा नाम देखिए यहां पर क्या होगा, जबर होगा। अगर जबर न रहकर नसब भी रहता तो फिर भी क्लियर होता, ठीक होता। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस हर्फ पर जम्मा हो उसे क्या कहते हैं? जम्मा वाले हर्फ को मफ्तूह कहते हैं, मकसूर कहते हैं, मजरूर कहते हैं, मजमूम कहते हैं। देखिए अगर मैं यहां पे लिख दूं बा और उसके ऊपर लिख दूं ये वाला, तो इसको तो क्या बोला जाता है, कहिएगा कि इसको बोलते हैं पेश। क्या बोलते हैं? पेश। पेश का ही एक और नाम है, पेश को बोलते हैं रफा और पेश को बोलते हैं जम्मा। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये ऊपर वाली जो हरकत है इसको बोलते हैं पेश, इसको बोलते हैं रफा, इसको बोलते हैं जम्मा। लेकिन बा जो है ना, बा को बोलेंगे यहां पर कि बा क्या है हमारा, बा मरफू है। बा को एक और नाम से जाना जाएगा कि बा क्या है हमारा, मजमूम जाद से, मजजूम मत कर दीजिएगा, मजमूम जाद से, यानी जम्मा वाला हर्फ है। तो जिस हर्फ के ऊपर पेश हो यानी जम्मा हो उस हर्फ को क्या बोलते हैं, मजमूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजमूम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस हर्फ पर फतह हो उसे क्या कहते हैं? फतह वाले हर्फ को मफ्तू कहते हैं, मजमून कहते हैं, तनवीन कहते हैं, मकसूर कहते हैं। फतह का एक और नाम मैंने आपको बताया था नसब, फतह का एक और नाम मैंने आपको बताया था जबर। अब बात हो रही है कि एक हर्फ मान लीजिए यहां पर बा है, इसके ऊपर हमने दे दिया जबर या फतह या नसब, तो बा को क्या बोलेंगे? तो बा को तो साथियों एक बोला जाएगा आपका क्या, मंसूब, या बा को आप बोल सकते हैं क्या, मफ्तू। क्या बोल सकते हैं? मफ्तू। यानी दो नाम से हम जानेंगे। तो जिस हर्फ पर फतह हो या नसब हो, ठीक है ना जे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मफ्तूह, या एक और नाम मंसूब। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर में है, कसरा का दूसरा नाम क्या है? कसरा का दूसरा नाम क्या है? जम्मा है, जबर है, जर है, पेश है। कसरा मीन से जेर, और जेर का दूसरा नाम क्या है भाई? कसरा है। और कसरा का एक दूसरा नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं जर। क्या बोलते हैं? जर। तो कसरा का दूसरा नाम क्या है? जर है। क्या है? जर है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में याए मारूफ की मिसाल क्या है? मैंने कल आपको बताया था कि एक होता है याए मारूफ, एक होता है याए मजहूल। या की खासियत यह है कि उससे पहले वाला जो हर्फ होगा उसके नीचे जेर होना चाहिए। अगर उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है और उसको आप खींचकर पढ़ रहे हैं तो वैसी या को बोलते हैं याए मारूफ। तो देखिए शेर, देर, अमीर, कोई नहीं, क्या बोला गया है? याए मारूफ। याए मारूफ के पहले हमने क्या जाना कि याए मारूफ से पहले जो है ना जेर होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? याए मारूफ बोलते हैं। जैसे हम लोग बोले शरीफ, क्या बोले? शरीफ। तो ये या है, इससे पहले रे है, रे के नीचे क्या है? जेर है, खींच कर पढ़ रहे हैं। शरीफ, गरीब, अमीर, रजील, जी है ना। तो ये सब क्या होगा आपका? अमीर जो है ना, अमीर, ये आपका याए मारूफ की मिसाल है, ऑप्शन सी। रहा शेर, तो ये याए मजहूल की मिसाल है। किसकी मिसाल है? याए मजहूल। देर जो है ये भी आपका याए मजहूल की मिसाल है। किसकी मिसाल है? याए मजहूल की मिसाल है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 16 नंबर में है कि एराब की कितनी किस्में हैं? आप लोगों ने पढ़ा था एराब की कितनी किस्में हैं? 10 है, 15 है, 20 है, 8 है। जी बताइएगा एराब की कितनी किस्में हैं? जी एराब की कितनी किस्में हैं? तो भाई एराब की 8 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर डी। एराब के माने होते हैं तेज करना। एराब का माना तेज करना, यानी घोड़ा दौड़ाना, यानी घोड़ा दौड़ाना। मतलब हर जी किसी भी हर्फ के ऊपर जब एराब हो जाता है तो वो हर्फ भी क्या हो जाता है साथियों? तेजी से पढ़ा जाता है, इसीलिए एराब को एराब बोलते हैं। अब यहां पर याद रखिए कि जो 8 किस्में हैं वो कौन कौन सी है। तो पहली किस्म जो है वो आपका है जबर। जबर को दूसरा नाम फतह या नसब से जानते हैं। जो दूसरी किस्म है एराब की वो आपका है जेर। जेर का दूसरा नाम कसरा या जर है। तीसरी किस्म जो सुनिएगा ध्यान से, तीसरी किस्म जो है वो आपका है पेश।
पेश को साथियों जम्मा या रफा के नाम से जानते हैं। 3 किस्म हो गई। चौथी किस्म जो है वो आपका हो जाएगा सुकून। सुकून, सुकून या फिर जज्म बोलिए। सुकून या जज्म एक ही चीज है। किसी हर्फ पर कोई हरकत ना है, उसको पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं सुकून या जज्म। और 5वीं किस्म जो है वो आपका है तशदीद। क्या है? तशदीद। क्या है? तशदीद। और जो 6ठी किस्म है वो आपका है साथियों क्या? तशदीद के बाद आपका हो जाएगा मद। क्या हो जाएगा? मद। और जो 7वीं किस्म है वो आपका हो जाएगा तनवीन। 2 जबर 2 पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। और जो 8वीं और आखिरी किस्म है वो आपका है वक्फ। वक्फ के बारे में याद रखिएगा कि हरफे साकिन के बाद दोबारा अगर फिर साकिन आ जाए, हरफे साकिन के बाद कोई हरकत नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? वक्फ बोलते हैं। जैसे गोश्त, गोश्त में सीन साकिन और फिर ते जो है वो क्या है? वक्फ वाला है जी। दोस्त है ना, ये सब क्या होगा? मर्द, 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 क्या हो जाएगा? ये वक्फ ही हो जाएगा। तो एराब की टोटल 8 किस्में, जबर, जेर, पेश, सुकून, जस्म, तशदीद, मद, तनवीन, वक्फ। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हुरूफे तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? 48 है, 39 है, 50 है, 52 है। अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं उसको बोला जाता है हुरूफे तहज्जी। और उसकी तादाद यहां पर कितनी हो जाएगी साथियों? 52। इसके बारे में 2-3 चीजें आप याद रखिए। देखिए, एक स्पेशल टेट हुआ था बिहार के अंदर 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। उसमें क्वेश्चन दिया था हुरूफे तहज्जी की तादाद कितनी है, और उसमें आंसर माना गया था 36। कितना माना गया था? आंसर 36। अब मैंने आपको एक चीज बतलाई थी कि कुछ लोगों का मानना है कि हुरूफे तहज्जी की तादाद 52 है, कुछ लोगों का मानना है कि हुरूफे तहज्जी की तादाद 51 है। कितना है? 51 है। ठीक। अब हुरूफे तहज्जी भी 2 तरह के हैं। एक तो आपका है हुरूफे मुफरद, यानी कि वो हुरूफ जो सिंगल है। दूसरा वो हुरूफ है जो आपका मुरक्कब है। सिंगल के बारे में मैंने, यानी हुरूफे मुफरद की तादाद मैंने आपको बताया कितना है? 37। और हुरूफे मुरक्कब जो है इसकी तादाद है 15। कितना है इसका? 15। तो 37 और 15 को जब जोड़ेंगे तो साथियों कितना होगा आपका? 52 होगा। कितना होगा? 52 होगा। लेकिन जो लोग 51 मानते हैं वो लोग मानते हैं कि हुरूफे मुफरद जो है वो है 36 और ये आपका है 15। तो इस तरह ये हो जाएगा 51। अब रहा सवाल कि ये 36 क्यों माना गया? 36 वाले ऑप्शन में 51, 52, 53, 54 ये सब था ही नहीं, सिर्फ 36 था, 40 था, जो इस तरह करके अदरवाइज ऑप्शन थे। तो कभी कभी आपको अपना कॉन्सेप्ट नॉलेज लगाकर भी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, चूंकि ये सारे आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। उसके अनुसार आपको समझना है कि क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। 36 इसलिए सही माना गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हुरूफे मुफरद की कुल तादाद कितनी है? यानी हुरूफे तहज्जी जो 52 है इसमें आपको हुरूफे मुफरद बताना है। 30 है, 29 है, 37 है या फिर 20 है। जे चलिए भाई, कहां पर आंधी तूफान आ गई है? एमडी मोहसिन साहब कौन सी जगह से आप कनेक्ट हो रहे हैं? जी अल्लाह खैर का मामला फरमाए। हुरूफे मुफरद की तादाद पूछी जा रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुरूफे मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? 15 है, 20 है, 30 है, 10 है। देखिए जैसे हम लिखते हैं बे और जोड़ कर देते हैं हे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? भे। तो ये जो भे है आपका, ये आपका हुरूफे क्या है? मुरक्कब है। जैसे हम लिखते हैं पे और जोड़ कर दें हे, तो पे जोड़ हे से मिलकर क्या बनेगा? हे बनेगा। तो ये सब क्या? हुरूफे मुरक्कब है। हुरूफे मुरक्कब की जो तादाद है वो टोटल आपका है 15। कितना है? 15। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में हुरूफे मनकूत बताइए। मनकूत नुक्ता वाले हर्फ को बोलते हैं। हा है, दाल है, जीम है, अलिफ है। तो हुरूफे मनकूत कौन हो जाएगा? जीम आपका ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, झैल में हुरूफे हर्फ गैर मनकूत बताइए। वो हर्फ जिसके ऊपर नुक्ता नहीं है उसको गैर मनकूत बोलते हैं। ता, काफ, जीम या फिर हा। तो जो गैर मनकूत होगा वो साथियों क्या है? हा है। यानी चूंकि हा के ऊपर नुक्ता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा।
साथियों, आज के ये कुछ अहम चीज थे जो कि बिल्कुल बेस और फाउंडेशन आपके मजबूत कर रहे हैं। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत बेहतर से बेहतर लगी होगी और एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि बिहार बीपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू के लिए, आप भाषा के लिए ज्यादा परेशान न होइए। या आपका 75 मार्क्स का हो या फिर आप हाई स्कूल 9th-10th के टीचर बनने वाले हैं, यानी जिसमें 100 और 75 दोनों जुड़ेगा, यानी ये 175 का हो या केवल 75 का हो, उसकी तैयारी आप यही 2 क्लासेस से करेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है जी। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक